चाणक्य कहते हैं, दुनिया आपकी अच्छाई के अनुसार नहीं चलती, दुनिया आपकी समझ के अनुसार चलती है। आज हम सीखेंगे कुछ सबसे महत्वपूर्ण चाणक्य नीति, छोटे छोटे श्लोक, उनके पीछे की हिस्टोरिकल स्टोरी और आज के जीवन में कैसे लागू करें। नीति, ज्ञान सबसे बड़ा धन। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि धन खो सकता है लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया और उसकी बुद्धि निखारी। परिणाम, चंद्रगुप्त ने बिना बड़ी सेना के मगध पर कब्जा किया। मॉडर्न एग्जाम्पल, कोडिंग या कोई स्किल हमेशा साथ रहती है, पैसा या पद खो जाने पर भी। दूसरी नीति, आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति। संस्कृत श्लोक, आत्म संयमः परमो बलम। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि गुस्सा और लालच से निर्णय मत लो, इससे साम्राज्य मजबूत हुआ। मॉडर्न एग्जाम्पल, बॉस गुस्सा करे, शांत रहकर सोच समझकर रिस्पॉन्स देना, लॉन्ग टर्म एडवांटेज। तीसरी नीति, सही संगति जीवन बदल देती है। संस्कृत श्लोक, संगति सुयोगः जीवनस्य निर्णायकः। जैसे संगति वैसा जीवन। चंद्रगुप्त साधारण था, लेकिन चाणक्य की संगति में डिसिप्लिन्ड और विजनरी बन गया। मॉडर्न एग्जाम्पल, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के बीच रहो, आप भी मोटिवेटेड और फोकस्ड बनोगे। चौथीवीं नीति, हर मुस्कान दोस्ती नहीं। संस्कृत श्लोक, मृदु वचनम मित्रत्वम न निर्धारयेत। जो मीठा बोले जरूरी नहीं कि वही शुभ ही सोचे। कई मिनिस्टर्स ने चाणक्य के सामने दिखावा किया, पीछे छुपा धोखा किया। नंद वंश ने चाणक्य को लाइटली लिया, उनकी डाउनफॉल। मॉडर्न एग्जाम्पल, ऑफिस या सोशल मीडिया में दिखावे के लिए दोस्त बन सकते हैं। पांचवी नीति, अत्यधिक सरलता बराबर कमजोरी। संस्कृत श्लोक, सरलतायाः अतिशय कमजोरी मुपजायते। सीधा वृक्ष सबसे पहले काटा जाता है। चाणक्य जानते थे कि हर किसी पर भरोसा करना एक्सप्लॉइट होने का खतरा। मॉडर्न एग्जाम्पल, हर जानकारी ओपनली शेयर करना, आइडेंटिटी थेफ्ट या स्कैम्स। छठी नीति, दुश्मन छोटा भी खतरनाक होता है। संस्कृत श्लोक, लघु शत्रुः सदा विनाशकः भवति। छोटा दुश्मन भी समय आने पर विनाश कर सकता है। नंद वंश ने छोटे विरोधियों को इग्नोर किया, चाणक्य ने उनका फायदा उठाया। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्मॉल कॉम्पिटिटर इग्नोर किया, बाद में मार्केट डोमिनेट कर लिया। सातवीं नीति, सही समय पर कठोर बनना जरूरी। संस्कृत श्लोक, समये कठोरः भवेत्। जो हर समय दया दिखाए वह शासन नहीं कर सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि बाउंड्रीज और हार्ड डिसीजंस लेना जरूरी है। मॉडर्न एग्जाम्पल, लीडरशिप में सॉफ्ट बिहेवियर एक्सप्लॉयटेशन फेलियर। आठवीं नीति, लक्ष्य सबसे ऊपर। संस्कृत श्लोक, लक्ष्य सर्वम बलम निवेशयेत। लक्ष्य के मार्ग में आने वाला हर व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि पर्सनल फीलिंग्स और डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करना एम्पायर बनाना। मॉडर्न एग्जाम्पल, करियर/फोकस में डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करना लीड्स टू सफलता की कुंजी। नौवीं नीति, डर का उपयोग करना भी नीति है। संस्कृत श्लोक, भयेन रक्षते राज्यम। कभी कभी भय ही व्यवस्था को बचाता है। चाणक्य मानते थे कि अगर राजा बहुत ज्यादा नरम होगा तो लोग नियम तोड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया, न्याय करो लेकिन ऐसा कि लोग दोबारा अपराध करने से डरें। मॉडर्न लेसन, ऑफिस में डिसिप्लिन, बिजनेस में रूल्स, पेरेंटिंग में बाउंड्रीज। हर जगह सिर्फ सॉफ्टनेस केओस लाती है। 10वीं नीति, अवसर हाथ से जाने मत दो। संस्कृत श्लोक, कालः सर्वेषां कार्याणाम मूलम। सही समय ही हर काम की जड़ होता है। चाणक्य ने नंद वंश पर तुरंत हमला नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया जब तक समय अनुकूल न हो गया। यही टाइमिंग उनकी जीत बनी। मॉडर्न लेसन, सही समय पर डिसीजन, सही समय पर स्विच, सही समय पर एग्जिट। गलत टाइमिंग मेहनत को भी बेकार कर देती है। चाणक्य की नीतियां कठोर लगती हैं, क्योंकि ये कल्पना नहीं, यथार्थ से निकली हुई है। ये नीतियां आपको अच्छा इंसान बनाने का वादा नहीं करती, ये आपको कमजोर बनने से बचाती हैं। जहां दुनिया भावनाओं से चलती है, वहां चाणक्य बुद्धि की बात करते हैं। जहां लोग भरोसे की बात करते हैं, वहां चाणक्य सावधानी सिखाते हैं। इसीलिए चाणक्य को पूजा नहीं गया, अनुसरण किया गया। अगर ये नीतियां आज भी चुभती हैं, तो समझ लीजिए ये आज भी सच हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चाणक्य केवल एक कल्पना थे या फिर बाद के लेखकों द्वारा गढ़ा गया नाम। ये सवाल अनुचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास व्यक्तियों से अधिक परंपराओं के रूप में सुरक्षित रहा है। इतना निश्चित है कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा एक ही है।
अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ मौर्य काल की प्रशासनिक सोच, कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र और राज्य संचालन का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। जहां तक चाणक्य नीति का प्रश्न है, इन नीतियों का संकलन संभवतः एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उसी परंपरा द्वारा हुआ जिसे हम आज कौटिल्य परंपरा कहते हैं। यानी प्रश्न ये नहीं है कि हर शब्द किसने लिखा, प्रश्न ये है कि ये विचार काम करते थे या नहीं। और इतिहास का उत्तर साफ है, इन्हीं विचारों पर भारत का पहला संगठित साम्राज्य खड़ा हुआ। यदि आपको इतिहास दावा नहीं, तर्क के साथ समझना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम व्यक्तियों की नहीं, विचारों की यात्रा करते हैं।